एसआईआर को लेकर कांग्रेस का विरोध उचित नहीं है। देश हित से जुड़े विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कहना है राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी का। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में घनश्याम तिवाड़ी ने एसआईआर और विधानसभा चुनाव परिसीमन का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए अवैध तार पर बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसेगा, फर्जी वोटर्स बाहर होंगे। राजस्थान में काफी संख्या इनकी है और कांग्रेस के आरोप गलत है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी से खास बातचीत की है पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। बंगाल और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत सबने देख ली, उफान पर रही, आज भी है। बिहार में बड़ा मुद्दा भी है चुनाव का ये। राजस्थान में भी एसआईआर का काम तेज़ी से शुरू हुआ है। कांग्रेस ने हल्ला बोला है। कांग्रेस ने एसआईआर के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को निशाने पर लिया है। घनश्याम जी भाई साहब हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। घनश्याम जी, जिस तरह से एसआईआर को लेकर एक अलग तरह की हवा विपक्ष बना रहा है, बीजेपी लगातार तर्कों के जरिए जवाब दे रही है, आपका क्या पूरा ऑब्जर्वेशन है, क्या कहना है? देखिए, एसआईआर के बारे में जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार कांग्रेस और उससे संबंधित जो जुड़े हुए गठबंधन के लोग हम कर रहे हैं, वो स्वयं भी धोखे में हैं और जनता को भी धोखा देना चाहते हैं और संवैधानिक संस्थाओं की प्रभाव को कम करना चाहते हैं। बिहार और बंगाल और आसाम, इनमें इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठियों को अंदर घुसाया है और इस एसआईआर से घुसपैठियों के वोट कटेंगे। एसआईआर का एक ही मतलब है, जो वयस्क मताधिकार के योग्य है वो बिना मताधिकार के नहीं रहे, उसका वोट जोड़ा जाए, और जो भारत का नागरिक नहीं है या जिसके 2 स्थान पर वोट लिखे हुए हैं या जो कम उम्र का है या जो मर चुका है, उनके वोटों का रिवीजन होकर एक ऐसी मतदाता सूची प्रकाशित की जाए जिससे योग्य मतदाता मत देकर योग्य सरकार को चुन सके। राजस्थान में एसआईआर के क्या मायने हैं? आप तो उस कमेटी के भी सदस्य रहे जो चुनावी परिसीमन से जुड़ी थी और जनगणना को भी आपने करीब से देखा। राजस्थान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अब जैसे आपने कहा घुसपैठियों का मुद्दा, राजस्थान में भी संभव है इस तरह की फर्जी वोटर्स, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आ चुके होंगे? देखिए, राजस्थान में भी बहुत से स्थानों पर ये बंगाल के मार्ग से घुसपैठ करके सारे भारतवर्ष में है, महाराष्ट्र में भी है, तो राजस्थान में बहुत जगह है। तो किसी भी आदमी को तकलीफ नहीं होगी। 2003 में जिनके नाम मतदाता सूची में हैं उनको कुछ भी नहीं दिखाना पड़ेगा, उनके नाम रह जाएंगे राजस्थान में। 30% बचे, उनमें से जिनके नाम है और उनके माता पिता के नाम लिखे हुए हैं तो उनको भी कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो बचे हुए लोग बाहर से आए हैं तो उनको 11 प्रकार के आईडी कार्ड दिए गए हैं, वो दिखाने पर हो जाएंगे। राजस्थान में 70% लोगों को एसआईआर का एज इट इज़ काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए राजस्थान में एसआईआर बहुत आसान है। कांग्रेस का विरोध का कारण ये है कि निकाय और पंचायत चुनाव इसीलिए देर से कर रही है बीजेपी कि एसआईआर के जरिए अपना हित साधे। देखिए, जो चुनाव है राजस्थान में वो विशेषकर इसलिए देर हो रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि ओबीसी का जब तक किसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं हो तब तक उनका रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं हो तो वो बोल दे, तो तुरंत चुनाव हो जाएंगे। राजस्थान में भी अभी से ये चर्चा है कि कब विधानसभा का परिसीमन हो, कब कमेटी बने और कब नए सिरे चुनाव हो, और ज़रूरत भी है इसकी। देखिए, ऐसा है कि 1921 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो जनगणना कोरोना के कारण से नहीं हो पाई। उसके बाद अब भारत सरकार ने जनगणना शुरू की है। जो ही जनगणना पूरी होगी तो डिलिमिटेशन के लिए एक संविधान संशोधन का बिल आएगा और संविधान संशोधन का बिल पारित होगा पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। उनके पारित होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। फिर सरकार की मंशा और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों की मंशा के अनुसार सीटों को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। वो राजस्थान में जैसे प्रांतों में विधानसभा की सीटें भी बढ़ेगी, लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी और अन्य राज्यों में भी बढ़ेगी, तो वो बढ़ी जाएगी। इसके अलावा 33% महिलाओं का आरक्षण होगा।
तो ये सारा काम जनगणना पूरा होने के बाद में वो डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद होगा और उसके बाद ये प्रक्रिया होगी। घनश्याम तिवारी जी ने साफ कहा है कि पूरे मुद्दे पर कांग्रेस गलत तर्कों के साथ अपना जवाब दे रही है। ये भारतीयता और नागरिकता के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है और पहले भी SIR हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।